अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। बाय द वे, चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपनी भाई को हमेशा दुआओं में याद रखना। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स एक बजट स्मार्टफोन के बारे में। इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 50 सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, इंट्रोड्यूस का लॉन्च ही करवा दी है। इन्फिनिक्स नोट 50 के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं वॉच करी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, जाकर लाजमी वॉच करना। खैर, आज की इस वीडियो डेडिकेटेड बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 के ऊपर। क्या स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन क्लियर रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या ये स्मार्टफोन 65,000 रुपये जस्टिफाई करता है, वर्थ करता है? और अगर तो करता है तो किस यूज़ की तरफ हमें स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। आपके काफ़ी सारे डाउट ऐसे होंगे जो मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। और ईदी वगैरह भी भेज देना, आज ईद का दिन है। खैर, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ईद के दिन भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अबाउट स्मार्टफोन। सबसे पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट 65,000 रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स पर यहाँ पर 16 GB मेंशन है, बिकॉज 8 के साथ 8 GB एक्सपेंडेबल रैम आपको देखने को मिलती है। ये आई थिंक तो मार्केटिंग का गलत तरीका है। बाकी LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज। आगे चल के मजीद डिटेल में जानते कि आज फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। खैर, ये स्मार्टफोन 65,000 में लॉन्च हुआ है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 61-62 के आसपास आराम से देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स, इस स्मार्टफोन के साथ आप इन्फिनिक्स नोट 50 लो, नोट 50 प्रो लो। इसके साथ आपको मैक सेफ मैक चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि आईफोन के पीछे लगते हैं। तो इसके पीछे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है या फिर लाइफ टाइम के लिए ऑफ़र है, स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की स्टार्ट करूँ। नो डाउट भाई बेहतरीन है। बैक मुझे समझ नहीं आ रही प्लास्टिक का स्टफ़ है या फिर ग्लास, समथिंग कुछ मिक्सचर ही है, लेकिन है बहुत कमाल का। एलुमिनियम का फ्रेम है और ये इस साल का सबसे ज़्यादा प्रीमियम एक बेहतरीन इन हैंड फील का स्मार्टफोन होने वाला है, बिकॉज ये बॉक्सी फ्रेम है और इन हैंड फील काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्लिम फ़ोन है। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इन हैंड फील इस साल का भी बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। वैसे बाय द वे, ये डिफरेंट कलर में इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। 4 से 5 कलर के साथ लॉन्च हुआ है। लाल है, पीला है, हरा है। खैर, नो डाउट भाई सारे कलर काफ़ी बेहतरीन है, बट ग्रे वाला कलर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बैक डिज़ाइन बेहतरीन है। बैक प्लास्टिक की समथिंग कुछ टाइम मुझे लग रहा है, बट थोड़े बहुत इस मजेस जल्दी कैच कर लेगा। बट जो कैमरा बम का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा उभरा उभरा इन लोगों ने दिया है। कैमरा बम का जो डिज़ाइन है ना वो प्रॉपर ग्लॉसी लुक के साथ आता है। वहीं पर अगर मैं बाकी डिज़ाइन की बात करूँ तो इतना ज़्यादा ग्लॉसी लुक नहीं है, थोड़ा बहुत है शाइनी ब्लरी वाली थोड़ी फील आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। IP64 की रेटिंग लेकर आता है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये प्रॉपर बाउल में डालकर आप चेक कर सकते हो, लेकिन चेक नहीं करना। लेकिन ये वाटर रेसिस्टेंट और स्प्लैश रेसिस्टेंट, डस्ट असिस्टेंट का स्पेशली ये स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग है, ये काम करती है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, बेहतरीन चीज़ें दी हैं, बट आगे चलो मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ भी हैं भाई, ऐसी अच्छी चीज़ें देख के। 6.78 इंचेस का एक एमोलेड पैनल है यहाँ पर। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करता नजर आया। और ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, मतलब आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको देखने को मिलेगा। तो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है या फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस है, वो आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है ड्यू टू बेजल लेस एक्सपीरियंस। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 10 सेकंड का है, जो कि 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर 1100 से 1200 के दरमियान फील हो रही है लेकिन कंपनी ने 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस मेंशन की है ऑनलाइन। बाकी लेट्स सी क्या होता है। 10 बिट के कलर को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। ओवरऑल कलर को लेकर बात करूँ भाई, शार्प पंची कलर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कलर है इस स्मार्टफोन के। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट है, जिसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर ऑटो वगैरह पर रख सकते हो। विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप सनलाइट में भी यूज़ करते हो तो नो डाउट भाई आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको काफ़ी देगा ये स्मार्टफोन। बेजल चिन वगैरह ना होने के बराबर है, तो पतले पतले हैं तू से। खैर, एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, साथ ही iOS 15 आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा रिन्यू किया, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है इन्फिनिक्स ने अपने UI को। प्लॉटवेयर आपको काफ़ी टाइम पहले बहुत सारे देखने को मिला करते थे,
बट इस फ़ोन के अंदर थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जहाँ जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इतने देखने को नहीं मिलेंगे। और आप इनकी लाइक परमिशन को डिसअलाउ कर सकते हो, लाइक बंद भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि आप बंद कर सकते हो ताकि ऐप्स खुद ब खुद डाउनलोड ना हो जाए, हमारे फ़ोन में ना आ जाए, हम परेशान हो जाए कि भाई किसने डाउनलोड कर दी। तो ये चीज़ें मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत हुई हैं। एआई फीचर्स भाई काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। एआई मैंने इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर डिटेल में ओपिनियन अपना शेयर किया है, उसको भी लाजमी जाकर वॉच करना अगर आप उसके बड़े भाई इसके बड़े भाई की तरफ जा रहे हो तो। उसके अंदर भाई काफ़ी सारे ए फीचर है, लाइव कॉल ट्रांसलेटर का ऑप्शन है, बट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एआई समरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एआई राइटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, एआई असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। एआई असिस्टेंट से मुराद आप फ़ोन से कुछ भी करवा सकते हो, लाइक कोई ऐप ओपन करवा सकते हो, कुछ और नहीं करवा सकते। लाइक फ़ोन के अंदर ही कुछ भी करवा सकते हो, जैसे ओपन यूट्यूब, ओपन प्ले स्टोर, वॉच, लाइक कॉल करना है इसको, कॉल आप नाम लिख सकते हो, जैसे बिलाल नाम है आपके दोस्त का तो आप बोल दो कॉल बिलाल, तो वो फ़ोन फ़ौरन ही कॉल मिला देगा बिलाल को। तो ये चीज़ें का पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि स्पेशली मशहूर है सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर, सैमसंग के फ़ोन से स्टार्ट हुआ था। और एआई वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। वॉलपेपर आप एआई के ज़रिए काफ़ी बेहतरीन एकदम पप्पू बना सकते हो। लेट्स टॉकिंग अबाउट मेन थिंग विच इज़ प्रोसेसर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला हीलियो G100 लगाया जाएगा जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। 4.5 लाख के आसपास एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर निकाल कर देता है। 8/256 वाला वेरिएंट है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो भाई, ये बेसिक आप 40 FPS पबजी के अंदर खेल सकते हो। जायरो कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुझे कुछ समथिंग मिक्स लगा है। लाइक ये पबजी के अंदर ये जायरो हार्डवेयर बेस भी है और सॉफ्टवेयर बेस है, तो ये चीज़ मुझे लाइक थोड़ी बहुत इरिटेटिंग लगी। प्रॉपर हार्डवेयर इन लोगों को देना चाहिए था, या तो प्रॉपर ही सॉफ्टवेयर बेस कर देते, बट स्टिल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये स्मार्टफोन डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 4.5 लाख के 4,30,000 के अराउंड समथिंग आसपास ये इनटू द बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू। नॉर्मल यूजेज के लिए स्मार्टफोन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू गेमिंग। हाँ, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार गेमिंग कर लेते हो, लाइक इतना इंटरेस्ट नहीं है गेमिंग को लेकर, सो या दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट कैमराज। भाई कैमराज इस स्मार्टफोन के बेहतर कर परफॉर्म करते हुए नजर आए। बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है, बट आप सिंगल ही समझो क्योंकि दूसरा मैक्रो सेंसर है जिसका कोई काम नहीं है। बैक पर सिंगल कैमरा का सेटअप है, 50 का मेन है, खैर मजाक करूँ, डुअल कैमरा है, 50 का मेन है, दूसरा मैक्रो सेंसर है। 50 का मेन है जो कि OIS के साथ आता है, मीन्स कि आपको 1080p 30 FPS में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा डेडिकेटेड। ये स्मार्टफोन बैक से और फ्रंट से दोनों से 2K 30 FPS सपोर्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, कोई डेप्थ सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। भाई मुझे लगता है इन्फिनिक्स अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। जब आप पिक्चर को कैप्चर कर रहे होगे तो इतनी समझ नहीं आएगी, बट आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। OIS काम करता है इसके रेयर कैमरा के अंदर जो कि 1080p 30 FPS है, 2K 30 FPS में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है OIS। फ्रंट पे भी सेम सीन है, 1080p 30 FPS और ये 2K 30 FPS ही है सपोर्ट करता है। फ्रंट से बुकी वीडियो भी शूट कर लेता है भाई ये, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। HDR डिटेल वगैरह काफ़ी बेहतरीन है फ्रंट एंड बैक दोनों की। अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट्स स्पेशली, मुझे रेयर के जो बैक के हैं पोर्ट्रेट जो स्पेशली भाई काफ़ी एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए नजर आए। अगर आप इंडोर भी फ़ोटो वगैरह लेते हो तो अगर लाइटनिंग वगैरह का सिलसिला अच्छा हो, लाइटनिंग अच्छी लगी हुई हो, तो एकदम बेहतरीन आप फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई, बट और इम्प्रूव हो सकता था कैमरा के अंदर। बाकी ओवरऑल अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मसला हो जाता है जहाँ पे लाइटनिंग वगैरह अच्छी ना हो। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ को लेकर जिसकी वजह से पूरा फ़ोन चलता है, वो है बैटरी। भाई बैटरी ही ना हो तो फ़ोन है ऑन कैसे होगा, सही बात है ना। वैसे खैर ये स्मार्टफोन 5200 मिलिएम्पेयर की बैटरी लेकर आता है, साथ ही साथ आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 1 से सवा घंटे के अंदर हमारा फ़ोन 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, खैर मजाक कर रहा हूँ। 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मैक चार्जिंग आप इसको कह सकते हो। मैक देखने को मिलेगा आपको साथ फ़ोन को लाजमी याद रखना, अगर आपको ना मिले तो आप उससे पूछ सकते हो दुकानदार से। वैसे अभी डब्बे के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है मैक, अलग से डब्बा है, और जैसे मोबाइल का डब्बा और मैक है दोनों आपस में चिपके हुए टेप से, तो अगर ना मेरे तो आप उससे पूछ सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में कोई गिफ्टिंग वगैरह करते हैं इन्फिनिक्स वाले, जब फ़ोन लॉन्च करते हैं कभी कभार ऐसा होता है, बट जब ये आने वाले टाइम में होता है तो वो गिफ्ट वगैरह रिमूव कर देते हैं। जैसे कि अभी आप अगर एक्स पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से
ऑर्डर करोगे इस फ़ोन को तो आपको इस फ़ोन के साथ साथ एक वॉच भी मिलेगी, जो कि स्मार्ट वॉच 1 करके नाम है स्मार्ट वॉच का। तो स्मार्ट वॉच मिलेगी और मैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करो चाहे आप ऑफलाइन ऑर्डर करो। स्मार्ट वॉच है कुछ लिमिटेड कस्टमर के लिए, कुछ चंद, और अब तो आई थिंक हो गई ख़त्म हो गई होगी, या फिर ऑर्डर करके देख लेना अगर आप ऑर्डर करना चाहो। मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन देता हूँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए। तो स्मार्ट वॉच कुछ लिमिटेड कस्टमर के लिए होगी। अब मैक का पता नहीं कि या लाइफ टाइम आपको दिया जाएगा या फिर कुछ टाइम के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। बैक पे नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने मिलेगी, जिसको हेलो लाइट को कहा जाता है। ये इंडिकेटर लाइट भी आप इसको कह सकते हो, ये इंडिकेटिंग का काम करती है। लाइक किसी को कॉल आया है, कोई नोटिफिकेशन आई है। और इसी तरह फ्रंट पे आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगी, जो कि एप्पल ने आईफोन 14 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, 14 प्रो मैक्स में। तो वो वाला सिलसिला भी जाए। लाइक जब आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाओगे तो आपको एनिमेशन रिबन की तरह, पंच होल के अंदर से रिबन की तरह नोटिफिकेशन एनिमेट होते हुए नजर आएगी। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, बट ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत 50 से 55 हज़ार के अराउंड आसपास लॉन्च होता है ना। अभी तो 65 हज़ार में लॉन्च हुई, आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 61 का मिल रहा है आराम से, 61-62 का। तो अगर ये 55 हज़ार पे आया तो ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन वर्थ कर सकता है। लेकिन अभी भी अदरवाइज़ अभी भी ये स्मार्टफोन बुरा ऑप्शन नहीं है, बट इसका बड़ा भाई मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए उस वीडियो को जाकर लाजमी वॉच करना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से सबको ईद मुबारक, और अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, उनके रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।